नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं कि किस तरह से होम्योपैथी की दवाइयां आप लोगों को अलग अलग बीमारियों में मदद कर सकती है। दोस्तों, आज हम लोग होम्योपैथी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दवा एसिड पिक्रिकम के बारे में या पिक्रिक एसिड के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, कभी आप लोगों ने ऐसा महसूस किया है कि मैंने इतना काम कर लिया कि अभी अगर मैं कुछ सोचूं भी तो मेरे सर में दर्द होने लगेगा? तो अगर आपने ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया है कि कुछ भी काम करने के बाद इतनी थकान हो गई कि आप अगर कुछ सोच भी रहे हैं तो उससे सर दर्द हो रहा है, इस प्रकार का जब ब्रेन फॉग हो जाए तो उसके लिए पिक्रिक एसिड हमारी एक बहुत ही अच्छी दवा है। नर्वस एग्जॉशन के लिए, मानसिक कमज़ोरी के लिए एक बहुत ही अच्छी दवा है। इसी बारे में आज हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगर आप लोग मेरे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं, लाइव कंसल्टेशन के टाइम आप लोग अपने सवाल लाइव मेरे से पूछना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आप लाइव कंसल्टेशन ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके लिए आपको ज्वाइन करना है, आप देखेंगे हर एक वीडियो के नीचे एक ज्वाइन का बटन है, JOIN ज्वाइन। आप ज्वाइन को क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर डिटेल्स आ जाएंगी और आप फिर लाइव कंसल्टेशन का पार्ट हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पिक्रिक एसिड या एसिड पिक्रिकम। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो आप तक ज़रूर पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की मेडिसिन। तो दोस्तों, पिक्रिक एसिड या इसको हम एसिड पिक्रिकम कहते हैं, ये ट्राई नाइट्रोफिनॉल होता है इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है। तो दोस्तों, होता क्या है कि अगर हम एसिड्स की बात करें तो हमारी जितनी भी दवाइयाँ एसिड ग्रुप की हैं, जैसे फॉस्फोरिक एसिड है, ऑक्सालिक एसिड है, तो इन सब एसिड में हम देखते हैं कि वीकनेस एक प्रमुख सिम्टम होता है, यानी कि वीकनेस उनमें महसूस होता है। पर इन मेडिसिन्स का जो सबसे ज़्यादा मेंटल वीकनेस या सबसे ज़्यादा मानसिक कमज़ोरी जिसमें हमें देखने को मिलती है वो है हमारा पिक्रिक एसिडम। तो दोस्तों, जब नर्वस एग्जॉशन आप लोगों को हो जाता है तो ऐसे में पिक्रिक एसिड मेडिसिन हम दे सकते हैं। कालीफॉस भी एक अच्छी दवा है। कालीफॉस में हम देखते हैं कि नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया एक सिम्टम रहता है। तो दोस्तों, ये जो हमारी दवा है पिक्रिक एसिडम, ये किसको देना होता है? तो जो लोग बहुत ज़्यादा मेंटल काम कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कुछ मुझे याद ही नहीं रह रहा है, एकदम से दिमाग काम नहीं कर रहा है, या अगर कोई बिजनेसमैन है या इवन डॉक्टर्स जो बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क कर रहे हैं और ओवर वर्क करने के वजह से आपको एक सर में भारीपन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, आपको हमेशा सर में लगता है कि भारीपन का महसूस होता है, आपको सर के ऊपर भारीपन का महसूस होता है या सर के पीछे दर्द होता है, हमेशा सर में भारीपन, सर में दर्द, ऐसा आपको फील होता है। पिक्रिक एसिडम में हम देखते हैं कि पेशेंट सोचने मात्र से उसको जो हेडेक या उसको घबराहट होने लगती है, यानी कि थोड़ा सा भी मेंटल एक्सर्शन और नहीं कर सकते। तो दोस्तों, पिक्रिक एसिडम में एक डिल्यूशन भी होता है, तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से पिक्रिक एसिड का डिल्यूशन अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो हम सबको पता है कि हम लोग जो चीज़ सोच रहे हैं तो ब्रेन हमें मदद कर रहा है सोचने में। जो चीज़ आपको आता है वो आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, या तो आप किसी को लिखकर बता सकते हैं या आप उसको बोलकर बता सकते हैं। तो ये हमारे जो इंटेलिजेंस है या हमारा जो इंटेलेक्ट है या हमें क्या आता है वो हम 3 चीज़ों से एक्सप्रेस करते हैं मेनली। हमारा ब्रेन, हमारी भाषा यानी जो हम बोल रहे हैं, हमारा स्पीच और लिखकर। तो पिक्रिक एसिड में हम देखते हैं कि इन तीनों लेवल में हमें एक प्रकार का फॉग दिखाई देता है, एक ड्राउजीनेस आ जाता है। तो इसलिए पिक्रिक एसिड के जो पेशेंट होते हैं उनको डिल्यूजन होता है कि उनका जो फोरहेड है वो एकदम एक्सटेंड हो गया है, तो उन्होंने इतना काम कर लिया कि ब्रेन और काम नहीं कर रहा। इसलिए डिल्यूजन ऐसा होता है कि जो फोरहेड है वो एकदम क्लाउड को टच कर रहा है, क्लाउड तक एक्सटेंड हो रहा है। या तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो जीभ है वो एकदम लंबी हो गई है और क्लाउड तक जा रही है। तो बेसिकली ये एक डिल्यूजन है
और ये क्यों होता है? क्योंकि मेंटल एग्जॉशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से ऐसा लगता है कि मैं और कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं ले सकता, मैं बिल्कुल भी अब काम नहीं कर सकता, मुझे रेस्ट करना है ताकि मैं फिर नॉर्मली काम कर सकूं। तो ये जो एक स्टेट आ जाती है मेंटल एग्जॉशन की, तो इसमें पिक्रिक एसिड हमें बहुत अच्छा मदद कर सकती है। तो इसमें हम देखते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मानसिक कमज़ोरी आने लगती है, मेंटल फॉग आपको होता है, और इसके साथ साथ आपको पैरों में कमज़ोरी का महसूस होता है, वीकनेस का महसूस होता है, पैर में आपको भारीपन का महसूस होता है। तो दोस्तों ये असेंडिंग पैरालिसिस के लिए भी एक अच्छी दवा है। तो ये एक मामूली कमज़ोरी से प्रॉब्लम शुरू होती है, तो इसे हम कहते हैं कि वियरीनेस लीडिंग टू पैरालिसिस। तो एक कमज़ोरी जो कि कमज़ोरी इतनी ज़्यादा फिर हो जाती है कि पेशेंट को बेड से उठने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि उसका शरीर उसे अलाउ ही नहीं करता कि वो बेड से उठे, कुछ काम करे, इतनी ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। स्पेशली लोअर लिम्स में हेमिप्लीजिया या असेंडिंग पैरालिसिस में ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड में भी हम देखते हैं कि आपको बर्निंग महसूस होती है, आपको रीढ़ की हड्डी में जलन का महसूस होता है। कभी कभी पेशेंट बोलता है कि ऐसा लगता है पीठ में जगह जगह पे जलन हो रही है, ऐसी बर्निंग फीलिंग हो रही है। तो सॉफ्टनिंग ऑफ द ब्रेन, सॉफ्टनिंग ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ऐसे कंडीशन में भी हम इसको दे सकते हैं। न्यूरोएस्थीनिया में हम इसको दे सकते हैं। तो दोस्तों पिक्रिक एसिड के मेंटल सिम्टम्स हमें क्या देखने को मिलेंगे कि पेशेंट को किसी काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, एक इंडिफरेंस हो गया, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, बस रेस्ट करना है। और रेस्ट क्यों करना है? क्योंकि मेंटल एग्जर्ट बिल्कुल भी नहीं पेशेंट कर सकता, बिल्कुल कुछ भी सोच नहीं सकता। अब हम सर की बात करें तो सर में चक्कर आना और जो सर में भारीपन का महसूस होता है, और आपको भारीपन सबसे ज़्यादा वर्टेक्स में और ऑसिपुट में सर में आपको भारीपन का महसूस हो सकता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कान में जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल है, इसमें किसी तरह के इरप्शंस या बॉयल वगैरह भी आपको बन सकते हैं। जो सर की तकलीफ़ है या सर दर्द है, उसमें अगर टाइट सी पट्टी बांधी जाए तो टाइट बैंडेजिंग से भी थोड़ा सा बेटर फील होता है। दोस्तों कानों में पेशेंट को आवाज़ें सुनाई देती है, टिनिटस की प्रॉब्लम होती है। तो जैसा अगर एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो रहा है, नींद पूरी नहीं हुई है, तो उसके वजह से भी आपको ऐसा ओरल फुलनेस या टिनिटस महसूस हो सकता है, और यही चीज़ हमें पिक्रिक एसिड में भी देखने को मिलता है। दोस्तों जो पिक्रिक एसिड के यूरिनरी कंप्लेंट्स है, इसमें हम देखते हैं कि स्कैंटी यूरिनेशन है, यानी कि यूरिन ठीक से नहीं हो रहा है, यूरिन रिटेन हो जा रहा है। तो अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी में भी ये यूज़ हो सकता है, प्रायतिज्म में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें तो हमें क्या देखने को मिलता है? पैरों में कमज़ोरी, स्पेशली अगर असेंडिंग टाइप ऑफ पैरालिसिस हो रहा है, यानी कि पैर में कमज़ोरी आ रही है और पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि पैर बिल्कुल चल नहीं रहे हैं, एकदम भी चलने में दिक्कत हो रही है और खाली लेटे रहने पे ही बेटर फील हो, इस प्रकार की वीकनेस हमें पिक्रिक एसिड में देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट पिक्रिक एसिड या पिक्रिम एसिडिकम, या जिसको हम ट्राइनाइट्रोफिनॉल के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों पिक्रिक एसिड की जो वीकनेस है, इसको हम ऑक्सैलिक एसिड या फॉस्फोरस के साथ हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, अर्जेंटम नाइट्रिकम के साथ हम इसको देख सकते हैं। बट इन सब में हमें देखने को मिलेगा कि जो सबसे ज़्यादा मेंटल फॉग या ब्रेन फॉग हमें देखने को मिलता है वो पिक्रिक एसिड में है। दोस्तों जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं या हम अपने इंटेलेक्ट को एक्सप्रेस करते हैं, तो वो हम लिख कर सकते हैं, हम बोल कर सकते हैं। तो पिक्रिक एसिड में हम देखते हैं कि लिखने में प्रॉब्लम या राइटर्स क्रैम्प की प्रॉब्लम भी पिक्रिक एसिड में हो सकती है, अगर ओवरवर्क की वजह से आपको प्रॉब्लम आई है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट पिक्रिकम एसिडम या पिक्रिक एसिड या ट्राइनाइट्रोफिनॉल। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया पिक्रिक एसिड या पिक्रिकम एसिडम के बारे में, आपने इसको पसंद किया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों अगर लाइव मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। दोस्तों अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं अपनी किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए, तो दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं। मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से आप डायरेक्टली फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। सारी डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों को दी हुई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।